सेल्फ स्टडी में तुम कितने टाइम स्पेंड करते थे ऑन एन एवरेज 11-12 में? लेक्चर्स के बाद हम लोग को जितना असाइनमेंट मिलता था या जितना डीपीपीएस मिलता है वो कंप्लीट हो जाए, मतलब उसमें जितना टाइम लग जाए वो डिवोट करना है। ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में कितना डिफरेंस नोटिस हुआ कोचिंग के टाइम पे? आईआईटी बॉम्बे डिफरेंट क्यों है और डिफरेंट कैसे है फ्रॉम अदर आईआईटीज? मतलब फ्रीडम बहुत दी गई है। इवन बॉयज कैन गो इनटू द गर्ल्स हॉस्टल्स, गर्ल्स कैन कम इनटू द बॉयज हॉस्टल। वाह, इसके भी पूरा रिस्ट्रिक्शंस है, मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सॉरी। वाओ। एक आईआईटीएन और एक नॉन आईआईटीएन में डिफर क्या करता है? मूड इंडिगो में होता क्या है और वो डिफरेंट कैसे है अदर फेस से? वेलकम गौड़ा, वेलकम टू द पॉडकास्ट। सो हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू उदित फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। नाइस नाइस। ओके तो स्टार्ट करते हैं तुम्हारे इंट्रोडक्शन से, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो। ओके। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव एंड आई एम गोइंग टू बी अ सोफोमर इन आईआईटी बॉम्बे। अभी रिसेंटली हम लोग का फर्स्ट ईयर खत्म हुआ है एंड आई एम फ्रॉम झारखंड। एंड इनिशियली आई वाज इन द केमिस्ट्री डिपार्टमेंट बट नाउ आई हैव चेंज्ड माय ब्रांच टू सेंटर फॉर लिबरल एजुकेशन, सीएलई। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट बैच एंड बहुत नया प्रोग्राम है जो प्रोफेसर्स ने इनिशिएट किया है। Yeah. ओके, कूल कूल कूल। तो हम थोड़ा सा ब्रांच में जाएंगे, बट उससे पहले यू आर फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, जो मतलब सबका ड्रीम कॉलेज होता है ऑलमोस्ट सभी आईआईटी एस्पिरेंट का। तो स्टार्ट करते तुम्हारा थोड़ा सा बैक स्टोरी से, जेई वाला प्रिपरेशन से। सो तुम Okay. बचपन से किस टाइप का स्टूडेंट थे ओवरऑल, कि एवरेज या बहुत ही अच्छा मतलब पढ़ाई वाला? ओके। हाँ मतलब आ, बचपन से मेरे को थोड़ा पढ़ाई में इंटरेस्ट आ गया था, लाइक आफ्टर थर्ड ओके। स्टैंडर्ड। मतलब मैंने थोड़ा पढ़ाई को, मतलब मेरे को पढ़ाई में इंटरेस्ट आ गया था। फोर्थ फिफ्थ तक मैं अच्छा खासा पढ़ाई करता था और मतलब जनरली क्लास में तो टॉप कर ही जाता था, तो वैसा था। स्कूल लाइफ बहुत अच्छा था, मतलब आराम से कोर्सेज भी बहुत अच्छे थे और आराम से पढ़ाई हो रहा था। फिर जब मैं नाइन्थ स्टैंडर्ड में था तो लाइक मैंने 8 क्लास में ट्यूशन छोड़ दी थी, तो सडनली मेरे को एक ओके। टीचर मिले थे। उन्होंने मुझे बोला हम्म। था कि तुम्हारे ग्रेड्स भी अच्छे आ रहे हैं और तुम कोई कोचिंग भी नहीं ले रहे हो, तो यू कैन डू वन थिंग कि तुम जेई के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करो। उन्होंने मुझे नाइन्थ स्टैंडर्ड ओके। में थोड़ा बताया था जेई के बारे में। और नाइन्थ का सिलेबस 11th के सिलेबस से मैप होता है और 10th का 12th से। तो उन्होंने मुझे नाइन्थ हम्म। में थोड़े बहुत 11th के कुछ चैप्टर्स पढ़ना बताया, कैसे पढ़ सकते हो वो थोड़ा गाइड किया था। तो उसके थ्रू मेरे को जेई में इंटरेस्ट आ गया था कि हाँ जेई इंटरेस्टिंग लग रहा था। और जेई का थोड़ा हाइप भी था कि हाँ आईआईटी जेई बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है। तो उसके बाद से सोचा था कि ओके, वी कैन फोकस ऑन जेई। हम्म। सो मतलब तुम शुरू से ही एवब एवरेज स्टूडेंट के अंदर पढ़ते थे, पढ़ाई में इंटरेस्ट था? हाँ स्कूल में था, स्कूल में तो एबव एवरेज था, स्कूल लेवल पे तो था। हाँ हाँ। और लाइक एक्स्ट्रा ठीक है, अभी करिकुलर्स भी बहुत कुछ करता था, खेलता भी था बहुत कुछ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो स्कूल का ही बात हो रहा है, कॉलेज का बात बाद में कर रहे हैं थोड़ा सा। तो हाँ हाँ। वो मतलब तुम 9 से ही स्टार्ट कर दिए थे जे के प्रिपरेशन? नहीं वो बहुत बस बेसिक ओवरव्यू दे रहे थे सर कि कैसे तुम प्रिपेयर कर सकते हो। अच्छा। और अच्छा। एक मेरा इंटरेस्ट भी था कि मुझे एक और एग्जाम था आईपी मैट, विच इज हम्म। आईपी मैट इंदौर। ये एग्जाम आई एम इंदौर कंडक्ट कराता है। सो मेरे को ओके। इसमें भी बहुत, ये एग्जाम देने के लिए भी बहुत इंटरेस्टेड था मैं। मतलब ये इंटीग्रेटेड एमबीए होता है फ्रॉम आई एम इंदौर, 5 ईयर हाँ, प्रोग्राम होता है। 5 साल तो मेरे का, को हाँ ये, हाँ। हाँ 5 साल का होता है। तो मुझे ये हम्म। प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लगा था। तो क्या हुआ था ना, मुझे ये एग्ज़ाम भी देना था, मतलब मन था तो। लेकिन टीचर्स बोल रहे थे, ये बहुत न्यू था, 2020 में। ये एग्ज़ाम 2011 में ही स्टार्ट हुआ था, तो 2020 के लिए ये बहुत बहुत कम टाइम हुआ है इस प्रोग्राम को स्टार्ट हुए। तो उस टाइम में मैं 10th क्लास में था, हाँ। तो मेरे को हम्म। लोग सजेस्ट कर रहे थे कि इट इज़ अ वेरी न्यू प्रोग्राम, तो पता नहीं है कि कैसा होगा ये प्रोग्राम। सो और जे ट्राइड एंड टेस्टेड है तो तुम उस पर जा सकते हो। तो मैं हम्म। कंफ्यूज था बहुत 9-10 में कि मैं किस प्रोग्राम को चूज करूँ, किसके लिए प्रिपेयर करूँ। तो मैथ्स तो दोनों में कॉमन था, बट फिजिक्स केमिस्ट्री डिफरेंट था। तो मैंने वैसे ही थोड़ा सोचा था कि दोनों एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। इनिशियली सोचा था, हम्म। 10th में सोचा था कि 11th में दोनों के लिए प्रिपेयर करेंगे। फिर 11th में जाके मैंने छोड़ दिया उस एग्जाम का प्रिपरेशन और कंटिन्यू किया जेई को, क्योंकि दोनों मैनेज करना डिफिकल्ट हो रहा था काफी। देन तुम 11 से एकदम सीरियस मोड में जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे? हाँ हाँ। ओके। तो कोई मतलब कोचिंग कोचिंग में थे ऑफ कोर्स, राइट? हाँ मतलब 9-10 में तो ऐसे कोई जेई के लिए कोचिंग नहीं लिया था, वो सर ही थोड़ा गाइड कर दे रहे थे। 11-12 के लिए 11th में मैंने, 11th तो कोविड था, पूरा कोविड था, तो 11th तो मैंने हम्म। अनअकैडमी से ऑनलाइन पढ़ाई करी थी। ओके। एंड ओके। देन इन 12th, मतलब जब कोविड थोड़ा कम हो गया था तो 11th के
लास्ट के मंथ में मैं कोटा चला गया था, तो 11th का आखिरी के कुछ मंथ्स और पूरा 12th कोटा में गया। ओके, तो ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में कितना डिफरेंस नोटिस हुआ कोचिंग के टाइम पे? ओके, हाँ, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में मेन डिफरेंस तो ये नोटिस हुआ कि डाउट्स के लिए, मतलब मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो डाउट्स प्रॉपर्ली क्लियर नहीं होते थे। ऑनलाइन में मतलब मेरे हुँ, पास डाउट्स आते थे बहुत सारे कि इससे इसको कैसे, इसका सॉल्यूशन मेरे को नहीं आ रहा है, मैंने बहुत एफर्ट मार लिया। तो प्रॉपर्ली पूछ नहीं पाता था क्योंकि अनअकैडमी पे बहुत रश रहता था, बहुत सारे बच्चे रहते थे। तो ऑफलाइन में मेरे को वो डाउट काउंटर का जो फैसिलिटी रहता है कोटा में, तो वो बहुत अच्छा लगा। लाइक अगर मैंने कुछ अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करे और मेरे को उसमें डाउट्स है, तो आराम से मैं सूटेबल स्लॉट में जाके उन डाउट्स को पूछ सकता हूँ। तो वो तो बहुत अच्छा चीज़ लगा था मुझे कि डाउट्स मेरे प्रॉपर्ली रिजॉल्व हो जा रहे थे। और बाकी कंटेंट वाइज तो सेम था, ऑनलाइन में जो कंटेंट पढ़ा रहे थे ऑफलाइन में भी वही कंटेंट था। बस ऑफलाइन में बच्चे ज़्यादा थे, बच्चे बहुत स्मार्ट थे, मतलब जो मेरे फ्रेंड्स थे, तो उनके साथ रह के बहुत मज़ा आता था। और उनके साथ पढ़ने में बहुत मज़ा आता था, क्वेश्चंस डिस्कस करते थे। मेनली क्वेश्चन सब लोग स्टूडेंट्स आपस में ही डिस्कस कर लिया करते थे, तो वो सब इंटरेक्शन बहुत अच्छा लगा था। और कोटा में भी बहुत वेरियस स्टेट से बच्चे आते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा लग रहा था सबसे इंटरेक्ट करके। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब ऑफलाइन में तुम्हारा इंटरेक्शन और कॉम्पिटिटिव माहौल थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा रहता है, ऐसे बोल रहे हाँ, हो? हाँ, वो थोड़ा ज़्यादा था, हाँ। अच्छा, तो अगर मतलब अभी मतलब अभी के टाइम पे सपोज़ कोई 11th का बच्चा देख रहा है, तो उसके लिए तुम क्या सजेस्ट करोगे बेटर कौन-सा होगा अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन? सपोज़ बजट का इश्यू भी हो सकता है ऑफलाइन में सपोज़ बहुत ज़्यादा बजट होगा तो। बट तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है कि बेटर कौन-सा होगा ऑफलाइन या ऑनलाइन? नहीं, नहीं, ऑनलाइन से भी एग्ज़ाम ईज़िली क्रैक किया जा सकता है। ओके। मतलब लाइक अभी और भी डेवलप हो गया, उस टाइम पे थोड़ा उतना अच्छा फैसिलिटी भी प्रोवाइड नहीं हो रहा था क्योंकि उस टाइम पे रिसेंटली बहुत सारे कोचिंग्स आ रहे थे। हुँ। तो अभी वो लोग वेल हुँ, हुँ। स्टेबलाइज़्ड हो गए, तो प्रॉपर वो लोग कंटेंट भी डिलीवर कर रहे हैं। तो हुँ, ऑनलाइन भी करने से क्लियर हो जाता है, मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुतों ने ऑनलाइन क्रैक किया है, तो ऑनलाइन भी बहुत अच्छा है। ऑफलाइन बस इसलिए कि हाँ, स्टूडेंट इंटरेक्शन अगर कर सकते हो तो करो, वरना ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि ऑफलाइन से ही अच्छा रिजल्ट आएगा। ऑनलाइन से भी मेरे बहुत सारे दोस्त ने बहुत अच्छा रिजल्ट निकाला। और कंटेंट वाइज तो दोनों सेम है, मतलब जो कंटेंट कोटा में डिलीवर हो रहा है वो बाकी कोचिंग्स भी सेम, ऑलमोस्ट सेम कंटेंट डिलीवर करती ही है। और बाकी आपको हुँ। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा बुक्स भी आते हैं जो आप रेफर कर सकते हैं। सो उसका प्रॉब्लम नहीं है। बस हाँ, मतलब वो था कि बेटर डाउट्स क्लियर करने के लिए मेरे को ऑफलाइन ज़्यादा बेटर लगा और स्टूडेंट इंटरेक्शन, बट वो इतना भी नेसेसरी पार्ट नहीं है। तो ऑनलाइन से भी बहुत अच्छे हुँ। रिजल्ट्स आते हैं। कूल, कूल। तो मतलब बाकी तो यार एट द एंड तुम्हें उसके बाद सेल्फ स्टडी करना है कोचिंग के बाद। हाँ, हाँ, वो तो है। तो सेल्फ स्टडी में तुम कितने टाइम स्पेंड करते थे ऑन एन एवरेज 11-12 में? ये मतलब मेनली तो ये रहता था कि लेक्चर्स के बाद हम लोग को जितना असाइनमेंट मिलता था या जितना डीपीपीएस मिलता है वो कंप्लीट हो जाए, मतलब उसमें जितना टाइम लग जाए वो डिवोट करना है। अगर प्रॉपर्ली टाइम डिवोट कर पा रहे हैं और होमवर्क हो गया है, तो फिर उतना ही, मतलब टाइम देख के नहीं पढ़ते थे। बेसिकली ये रहता था हुँ, कि जो भी हम लोग को होमवर्क मिला है, डीपीपीएस असाइनमेंट्स, वो कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा उतना डिवोट कर देंगे। मतलब मेरा आदत ही नहीं था कभी टाइम देके पढ़ने का, तो ये ऐसा। हुँ, कूल। तो मतलब बेसिकली जो डेली का काम है वो कर दो बाकी तो सही है, हाँ, बस हाँ, चिल है। बाकी फिर चिल कर सकते हो आप आराम से, हाँ। ओके, तो सपोज़ 10th तक कोई बच्चा अभी एवरेज या बिलो एवरेज है, तो उसको आईआईटी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, तो 11-12 में उनको किन चीज़ों में अच्छे से ध्यान देना इम्पोर्टेंट है तुम्हारे हिसाब से? ओके, हाँ, तो अगर आपको फिर 11-12 में स्टार्ट करना है, तो मेनली तो पहले तो मतलब इनिशियल चैप्टर्स जो होते हैं 11th के, वो ईज़ी ही हुँ, होते हैं, जो स्टार्टिंग में आते हैं। जैसे फिज़िक्स या केमिस्ट्री में जो भी स्टार्ट होता है, मैथ्स में भी लॉगरिदम से स्टार्ट होता है मेनली तो। तो वो सब ईज़ी चैप्टर्स होते हैं, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। तो पहले तो ईज़ी चैप्टर्स को करो या फिर मेंस लेवल भी कर लो, कंप्लीट तो इनफ है। तो आप हुँ, मेंस को ही टारगेट कर सकते हो, इनिशियली मेंस के पीवाईक्यू करो, चैप्टर्स कंप्लीट हुआ, प्रॉपर्ली मेंस के पीवाईक्यू करो। तो अगर वो हो हुँ, रहे हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होते जाता है ओवर द टाइम। तो वो बहुत हुँ, अच्छी चीज़ है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप ज़रूरी डायरेक्ट जाके एडवांस के क्वेश्चन करो, मेंस पे भी हुँ, इनिशियली फोकस रखो, तो कोई दिक्कत नहीं आता, आपको डिमोटिवेशन भी नहीं होता है। और लाइक बीच में भी डिफिकल्ट चैप्टर्स आते हैं, बट अगर आप देखोगे, अगर आप सिर्फ इजी चैप्टर्स भी अच्छे से करके जा रहे हो जेई में, या फिर इजी इजी चैप्टर्स जितने भी उनको अच्छे से कर रहे हो, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर दोगे। तो इतना बीटी नहीं, मतलब बैट ओके, एक लिंगो है आईआईटी बॉम्बे में, बीटी। हाँ, 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 बीटी मतलब बैड टाइम होता है, तो हम लोग को भी आदत आ गया, बीटी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो उतना बीटी नहीं रहता स्टूडेंट्स को कि
एग्ज़ाम क्रैक करने में क्या होगा। आप ईज़ी चैप्टर्स अच्छे से करके जाओ, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता। बस आप कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन रहो, तो जेईई क्लियर हो जाएगा, उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। इवन मेरे फ्रेंड्स हैं, मतलब मैं जानता हूँ उनकी रैंक बहुत अच्छी आई और उन्होंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया, उन्होंने पूरे 12th तक जेईई मेंस की ही प्रिपरेशन करी। और जब हुँ, मेंस का पहला अटेम्प्ट आ रहा था, उसके 1-2 महीने पहले उन्होंने एडवांस के पीवाईक्यू करने स्टार्ट करे। मतलब उन्होंने एडवांस के पीवाईक्यू हुँ, भी नहीं करे थे, सिर्फ मेंस लेवल पढ़ के गया था। इवन मॉक टेस्ट भी बहुत रेयरली दिए थे, तो भी जब लास्ट के मंथ में उन्होंने मतलब चैप्टर्स अच्छे से गो थ्रू किया, चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा, तो उनका एडवांस रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया था। जबकि उन्होंने ओवर पूरे 2 साल में एक भी एडवांस का क्वेश्चन नहीं लगाया था, बस मेंस लेवल ही पढ़े थे। तो मेरा एक फ्रेंड है, उसने उसने ऐसे ही किया था, तो उसके एडवांस पे बहुत अच्छी हुँ, रैंक आई थी। तो ऐसा मतलब आप मेंस लेवल ही वाव! फोकस करोगे, उसको टारगेट करो, इजी चैप्टर्स टारगेट करो, इजी मीडियम में सेग्रीगेट कर लो कौन से चैप्टर्स करने हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आराम से जेईई क्लियर हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब जो मेन पॉइंट है कि तुम अगर सपोज़ तुम बहुत अर्ली स्टार्टर नहीं हो, तो शायद तुम्हें पहले फंडामेंटल पे फ़ोकस करना चाहिए और मेन लेवल में जाना चाहिए। देन शायद तुम अगर 12th के बाद भी या 12th में भी एडवांस में फ़ोकस करो, तब भी क्लियर होने का चांसेस हो सकता है। राइट? हाँ, हाँ, या कूल। यहाँ पे तुमने जो बोला एक चीज़ का कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स हाँ, नहीं तो यार बैकलॉग लग जाता है तो यार बहुत मुश्किल हाँ। हो जाता है। तो वो मैंने भी फेस किया है। तो अब कंसिस्टेंसी मेंटेन करने रिलेटेड कि तुम मतलब कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करते थे? कोई मोटिवेशन ऑफ कोर्स आईआईटी मोटिवेशन होता है बट उसको मेंटेन कैसे करते थे रियल लाइफ में? ओके, तो लाइक अनअकैडमी में टीचर्स थे, वो बहुत मतलब एक टीचर थे मनोज चौहान सर, वो रेगुलरली मोटिवेट करते रहते थे हाँ, मैथ्स की मैथ्स क्लास का। में कि हाँ, हाँ, मैथ्स के फैकल्टी थे, तो वो अनअकैडमी हाँ। पे ऑनलाइन इतना अच्छा पढ़ाते थे वो, कि वो रेगुलरली मोटिवेट करते थे ना एवरी हर क्लास में। लाइक वो हमेशा कंसिस्टेंट रहने के लिए मोटिवेशन देते रहते थे कि अगर दिवाली भी है, हुँ, होली भी है, तो वो बोलते थे कि एक दिन का फेस्ट है, लेकिन एंजॉय करोगे, मन में क्वेश्चन या कौन से क्वेश्चन कब सॉल्व करने हैं, ऐसा थोड़ा बहुत, मतलब कंप्लीटली मत छोड़ दो पढ़ाई को। तो वो हर एक क्लास हुँ, में थोड़ा बहुत मोटिवेशन देते रहते थे, तो वो बहुत अच्छा लगता था। फैकल्टीज मोटिवेट करते रहते थे कि हाउ टू बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट द जेईई प्रिपरेशन। तो उससे कंसिस्टेंसी बना रहता था। और हाँ, थोड़ा ये भी कि 2 साल का ही एफर्ट है, अगर आप 2 साल अच्छे से पढ़ लो, फिर कॉलेज में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है और कॉलेज लाइफ में बहुत मज़ा आता है। तो 2 साल अच्छे से पढ़ो, तो आगे का लाइफ बहुत अच्छा हो जाता है। हुँ, बिल्कुल। तो तुम्हारा पूरा प्रिपरेशन में कोई ऐसा फ़ेज़ आया था जो काफ़ी डाउनफॉल होता है ना बहुत बार बच्चों का कि एक फ़ेज़ होता है जिसमें डाउन हो जाता है। तो क्या तुम्हें वो फ़ेज़ हाँ। आया था और आया था तो कैसे तुमने उसको टैकल किया था? ओके, हाँ, तो जब मेरा 11th का स्टार्ट हुआ अनअकैडमी में, तो वो तो अच्छा चल रहा था। लाइक हुँ, अनअकैडमी में जो टेस्ट आ रहे थे वो भी ठीक ठाक चले जा रहे थे, लेकिन पता नहीं चला था एक्चुअल कंपटीशन कितना है, कितने बच्चे के साथ हुँ, कंपटीशन आ गए। तो हुँ, अनअकैडमी तक तो सही चल रहा था, 11th के स्टार्टिंग से एंड तक। फिर जब मैं कोटा गया, और 11th में मैं आईपी मैट का भी प्रिपरेशन कर रहा था, थोड़ा बहुत देख लेता था उसके हुँ, क्वेश्चन। जब मैं कोटा गया तो शेड्यूल थोड़ा और हेक्टिक हो गया, टेस्ट बहुत हुँ, स्ट्रिक्टली और बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं कोटा के मॉक टेस्ट में। तो वो हुँ, स्टार्ट हो गया। फिर लाइक मेरे को आईपी मैट मैनेज करना मुश्किल हो रहा था उस पॉइंट पे, क्योंकि अगर मैं आईपी मैट को टाइम डिवोट कर रहा था, तो मेरा कोटा में जो मेरा जेई का प्रिपरेशन चल रहा है वो थोड़ा इफेक्ट हो रहा था, मतलब मार्क्स थोड़े कम आ रहे थे। 11th जब एंड हो रहा था, 12th स्टार्ट हो रहा, तो मार्क्स भी कम आ रहे थे। और जो मेरे फ्रेंड्स थे वो लोग के मार्क्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो उससे डीमोटिवेशन बहुत फील हो रहा था और समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, कि मतलब आईपी मैट करूँ, जेई करूँ या जेई क्विट कर दूँ, ऐसा भी थॉट्स आ रहा था। तो फिर मेरे को लगा कि एक टफ कॉल लेते हैं कि जे आईपी मैट कंप्लीटली लीव कर देते हैं और पूरा फोकस, मतलब जब पूरा डाउनफॉल हो चुका था, बहुत पढ़ा था, नंबर भी कुछ खास नहीं आ रहे थे, बहुत बेकार आ रहे थे। फ्रेंड्स लोग भी बोले थे कि लाइक यू आर नॉट गोइंग टू स्कोर गुड मार्क्स, क्या चल रहा है, कैसे तुम पढ़ भी रहे हो, नंबर भी नहीं आ रहे। तो उसमें मेरे को भी टेंशन हो रहा था। फिर लास्ट में मैंने डिसाइड किया था कि आईपी मैट का प्रिपरेशन को क्विट कर देता हूँ, कंप्लीटली जेई को फोकस करता हूँ। और हाँ, इनिशियली मेरे स्ट्रैटेजीज भी बहुत गलत यूज़ करते थे। लाइक मेरा जब मॉक टेस्ट होता था, तो मैं क्या करता था ना, मैं जब पहली बार मॉक टेस्ट दे रहा था ऑफलाइन, तो मैं जनरली जो सारे क्वेश्चन है, मतलब लाइन बाय लाइन क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था इंस्टेड। हाँ, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा था, मैं उसमें भी टाइम दे रहा था। तो फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे हुँ, को स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए। लाइक पहले सारे कुछ पहले पेपर को गो थ्रू कर लो और डिसाइड कर लो कि इजी इजी क्वेश्चंस पहले निपटा लो, फिर मीडियम पे, फिर हार्ड लेवल क्वेश्चंस करो, ऐसा ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पहले तो मैं हुँ, बोर्ड लेवल में जैसे सारे क्वेश्चंस करते जा रहे हो, कोई क्वेश्चन लीव नहीं कर रहे, अगर कोई डिफिकल्ट भी है सोच समझ के कर दे रहे। लेकिन जेई में लाइक पहले सारे इजी क्वेश्चंस कर लो, उसके बाद मीडियम पे जाओ, उसके बाद हार्ड लेवल क्वेश्चंस करो। तो ऐसा पैटर्न फॉलो हुँ। किया।
पहले केमिस्ट्री करो फिर फिजिक्स या मतलब जो जल्दी हो रहा है, जैसे केमिस्ट्री का पेपर जल्दी हो जाता है, तो पहले केमिस्ट्री करो, फिर फिजिक्स या मैथ्स में कोई चूज करो, फिजिक्स कर लो फिर मैथ्स करो। तो डिफरेंट स्ट्रैटेजी चेंज करी, दोस्तों से बात करा, टीचर से बात करा, तो फिर मार्क्स थोड़े इंक्रीज होना स्टार्ट कर गए, तो फिर वो डाउनफॉल से निकल गया। और वाह लास्टली वाह मतलब वाह। कैसा भी मॉक टेस्ट दे रहा हो एट लास्ट, मतलब जेई का, जेई में अगर आपने कंसिस्टेंट एफर्ट्स मारा है तो फिर लास्ट में अच्छा हो ही जाता है, मेंस एडवांस का पेपर चला जाता है अच्छा। बिल्कुल। तो बेसिकली यहाँ से जो मेन लर्निंग है कि तुम्हें मतलब बहुत बार कॉम्पिटिशन अच्छा होता है, बट बहुत बार कॉम्पिटिशन से ऐसा भी लग सकता है कि उसका शायद ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, तो हम उससे डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उसमें मेन पार्ट यही है कि तुम अपने ऊपर फोकस करो और मेहनत करते जाओ कंसिस्टेंटली, हो जाएगा सही। नाइस। तो दोस्तों, इफ़ यू नीड हेल्प रिगार्डिंग योर कॉलेज का एडमिशन, और तुम्हें अगर डायरेक्ट एडमिशन लेना है बेंगलोर के कॉलेजेस में या कोई भी कॉलेजेस में, तो तुम कांटेक्ट कर सकते हो हमारे टीम के साथ। नीचे तुम्हें यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, ठीक है, और एटलीस्ट कॉल तो कर ही सकते हो, फ्री है। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस कन्वर्सेशन, तो तुम नीचे जाओ और कमेंट में बताओ कि और ऐसा कन्वर्सेशन कौन से कॉलेजेस के स्टूडेंट के साथ देखना तुम प्रेफर करोगे, तो हम और वीडियोस बनाएंगे ऐसे। एंड या हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर सच वीडियोस। तो चलो, हम यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया पॉडकास्ट का, तो कंटिन्यू करते इंटरव्यू को। लेट्स बिगिन। तो अब हम चलते थोड़ा सा कॉलेज वाला चीज़ों के अंदर, बहुत हो गया जेई वाला प्रिपरेशन। अब ओके, तो आईआईटी बॉम्बे ऑफ कोर्स द मतलब अभी तो इंडिया का ऑफ कोर्स टॉप कॉलेज में आता है। तो तुम जब आईआईटी बॉम्बे में, तुम्हें जब सिलेक्शन हुआ, तुम्हें लगा कि आप आईआईटी बॉम्बे जा रहे हो, तो उस टाइम पे उस दिन का खुशी कैसा था? कि तुम्हारा फ़ील कैसा हो रहा था जब तुम पहली बार जा रहे थे आईआईटी बॉम्बे एज़ अ स्टूडेंट? कि हाँ मतलब पहले तो मुझे थोड़ा डर सा लग रहा था क्योंकि मैं घर से इतना दूर जा रहा हूँ, और ओके। लाइक कोटा में इन्वायरमेंट, लाइक पीपल उतने अच्छे नहीं थे, लोग उतने अच्छे नहीं थे, लाइक हुँ, जो हॉस्टल्स होते हैं या फूड फैसिलिटी वो सब भी उतना अच्छा नहीं था। तो लेकिन अब आईआईटी बॉम्बे जा रहा हूँ और भी दूर, पता नहीं वहाँ पे फ्रेंड्स हो गए कि नहीं या फिर कैसा हो, थोड़ा तो एंग्जाइटी सा भी था। लेकिन हाँ कॉलेज बहुत हुँ, अच्छा है तो मे बी आगे अच्छा हो। फिर जब कैंपस रीच किया तो मैंने फिगर आउट किया कि मेरे कोटा के बहुत सारे फ्रेंड्स भी आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन किए हैं, तो और अच्छा हुँ, लगा। फिर यहाँ पे जितने भी लोग थे, फैसिलिटीज़ जो फर्स्ट ईयर हॉस्टल में जो फैसिलिटीज़ मिली, और लाइक हम लोग एक एक पर्सनली मेंटर्स अलॉट हुए थे, आईएसएमपी मेंटर उनको बोलते हैं, लाइक ही दे आर हुँ, फ्रॉम फोर्थ ईयर। तो वो लोग मेंटर्स अलॉट हुए, वो लोग प्रॉपरली हम लोग को गाइड करते थे कि कैंपस में कैसे रहना है, कोई भी डाउट हो तो उनसे पूछ सकते हैं। वो मेंटर्स लाइक बहुत हेल्प किया स्टूडेंट्स को। तो कैंपस आने के बाद तो सब कुछ अच्छा हो गया था, फूड फैसिलिटी भी बहुत अच्छा था, हॉस्टल्स भी बहुत दिखने में सुंदर थे, कैंपस भी बहुत सुंदर था, फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे मिले थे, बहुत सारे स्मार्ट पीपल है यहाँ पे, तो मज़ा आया था बहुत। हुँ। आ रहा है। नाइस, नाइस। ऑफ कोर्स आ रहा है। तो मतलब तुमने बोला कि कोटा में मतलब जो कभी-कभी माहौल अच्छा नहीं था, तो मतलब तुम्हें क्या लगता है कोटा में ऑफ कोर्स पॉजिटिव साइड तो बहुत कुछ है ऑफलाइन कोचिंग का, हाँ बट द डार्क साइड से कोटा का वो क्या लगता है तुम्हें एज़ ए 11th-12th जो बच्चे होते हैं उतना मैच्योर नहीं होता है, तो उस टाइम पे डार्क साइड क्या लगता है कोटा का? मेनली तो स्ट्रेस बहुत रहता है कोटा में, और खाना भी बहुत बेकार मिलता है, उतना लोग बात भी नहीं करते, लाइक मोस्टली टाइम सब कोई मतलब क्वेश्चन डिस्कशन करते टाइम सबसे इंटरेक्शन होता है मेनली, और बाकी कम ही इंटरेक्शन होता था बाकी सबसे, सबको क्योंकि सबको रश रहता था कि हाँ रूम पे जाना है, वापस से क्वेश्चंस करने हैं, बहुत सारा आज होमवर्क मिला है, पढ़ना है बहुत। हुँ, जनरली बाकी खेलने कूदने या फिर ऐसे बात करने के लिए भी कम टाइम निकलता था स्टूडेंट्स के लिए, और हुँ, बहुत शेड्यूल हेक्टिक रहता था। तो वो तो रहता था, स्ट्रेस बहुत रहता था, रेगुलरली टेस्ट हो रहे होते हैं, और ऊपर से खाना भी बहुत, फूड मतलब मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता था। और हाँ मतलब फ्रेंड्स तो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए बने रहते थे। तो और यहाँ हुँ, पे सब अपोजिट है, लाइक बेटर फैसिलिटी है, फूड क्वालिटी बहुत अच्छा है, फ्रेंड्स के साथ आप जितना मन चाहो उतना चिल कर सकते हो, फैकल्टीज भी बहुत हुँ, अच्छे हैं। बिल्कुल। तो बेसिकली तुम बोल रहे हो उस टाइम पे कोटा में थोड़ा-सा टॉक्सिक माहौल हो सकता है, बट हाँ हाँ क्योंकि तुम उतना मैच्योर नहीं होते हो ना उस टाइम पे एज़ ए हाँ स्टूडेंट, एज़ ए अ, हाँ हाँ, हाँ, मतलब सो 10th के बाद आप घर छोड़ रहे होते हैं तो वो हाँ, बहुत हाँ, बड़ा कॉल होता है। हाँ बिल्कुल। तो थोड़ा-सा सोच समझ के करना चाहिए और थोड़ा-सा फैमिली से कॉन्टैक्ट रखना अच्छा होता है इसलिए। तुम कोई हाँ। प्रॉब्लम हो रहा है तो बोल सकते हो। ओके, कूल। तो अब हम बात करते हैं कि आईआईटी बॉम्बे, तुम्हें क्या लगता है कि आईआईटी बॉम्बे डिफरेंट क्यों है और डिफरेंट कैसे है फ्रॉम अदर आईआईटीज़? ओके। um, मुझे तो लगता है ऑलमोस्ट सिमिलर होगा शायद, मे बी, लेकिन ओके, कि ओके। बाकी लेकिन
मतलब टॉप 5 आईआईटीज़ शायद सिमिलर होते होंगे। मतलब मेरे को एग्ज़ैक्ट ओके। आइडिया तो नहीं है, बट डिफरेंस इन द सेंस हो सकता है कि हम लोग का फेस्ट बहुत ज़्यादा बेटर होता है, या बहुत जो स्केलिंग होती है मूड इंडिगो टेक फेस्ट की, वो बहुत बड़े लेवल पे होती है। बहुत लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ का फेस्ट। और आईआईटी हुँ, बॉम्बे का वो भी है कि फ्रीडम बहुत ज़्यादा दी है बाकी कॉलेजेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम लोग कैंपस कभी भी लीव कर सकते हैं, कितने बजे भी घूम सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हुँ, है। जैसे शायद बाकी आईआईटीज़ में कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि इतने बजे के बाद आप कैंपस नहीं के बाहर हुँ, नहीं जा सकते, अंदर नहीं जा सकते, ऐसा कुछ होगा। लेकिन आईआईटी बॉम्बे में पूरा ओपन है, आपको जब जाना है, कहीं भी जाना जाओ, कोई ऐसा क्राइम का उतना नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है उतना ज़्यादा, मतलब फ्रीडम हुँ, बहुत दी गई है। इवन बॉयज़ कैन गो इनटू द गर्ल्स हॉस्टल्स, गर्ल्स कैन कम इनटू द बॉयज़ हॉस्टल। वाह! इसके पे भी पूरा रिस्ट्रिक्शंस है, अरे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सॉरी। वॉव! तो वॉव! फ्रीडम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। दैट्स यूनिक, मतलब एक काफ़ी यूनिक अप्रोच है। हाँ, 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 ये चीज़ है। बिल्कुल, बिल्कुल। और एज़ अ सिटी, मतलब सिटी के अंदर है या सिटी से थोड़ा दूर है ऐसे? मेबी पवई में है, लेकिन एग्ज़ैक्टली मेरे को नहीं, सिटी के अंदर है मेरे ख़्याल से। मैं तो श्योर नहीं हूँ, अच्छा, लेकिन सिटी के मतलब अंदर पवई में है, पवई। सिटी लाइफ़ ठीक है। ओके, हाँ, प्रॉपर सिटी है। अच्छा, हेलो। अच्छा। हाँ, 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 मैं सही हूँ, सुन रहा हूँ। तो मतलब सिटी लाइफ़ सही मिलता है ऑफ़ कोर्स। हाँ, ओके। तो मतलब जैसे आईआईटी खड़गपुर में क्या होता है, आईआईटी खड़गपुर मतलब ओके। काफ़ी तुम्हारा दूर है, तो मैं उसलिए पूछ रहा था। हाँ, हाँ, सो हाँ, अब समझा मैं। हाँ, वैसा नहीं है, वैसा नहीं। प्रॉपर सिटी में है, मुंबई के अंदर। हाँ, वैसा नहीं है कि आउटस्कर्ट्स में है, ऐसा नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। नाइस। तो मतलब कैंपस लाइफ़ एंड कॉलेज लाइफ़ का फुल फुल मज़ा है वहाँ पे। ओके। सो अब तो मतलब तुम्हारा मतलब दोस्त जो होंगे, बहुत सारे आईआईटियंस दोस्त भी होंगे और बहुत सारे नॉन आईआईटियंस दोस्त भी होंगे। सो तुम्हें डिफ़रेंस क्या, मतलब दिख के क्या लगता है कि एक आईआईटियंस और एक नॉन आईआईटियन में डिफ़र क्या करता है? एज़ अ माइंडसेट वाइज़ और ओके। समथिंग लाइक दैट? मतलब ऐसे तो अगर देखा जाए कि अगर इफ़ यू आर इन गुड कॉलेज, या अच्छे आईआईटीज़ में हो, किसी भी ब्रांच में, तो ये चीज़ रहता है कि अगर आप अ, स्टेट भी खड़े रहो या किसी भी पोजीशन पे रहो, अपॉर्चुनिटीज़ आके आपको हिट कर जाएगी। हुँ, क्योंकि बिकॉज़ यू आर एट द राइट पोजीशन एट द राइट टाइम, आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आएगी और वो आराम से हिट कर देगी आपको। बट हुँ, इफ़ यू आर नॉट सो गुड, यू इफ़ यू आर नॉट इन सो मच गुड कॉलेज, तो मेबी वहाँ पे अगर आप नो या उतने अच्छे कॉलेजेस में नहीं हो, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ फिगर आउट करना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ेगा अपॉर्चुनिटीज़ के पास। उसके लिए डबल मेहनत करनी हुँ, पड़ेगी, ऐसा रहता है। बट हाँ, इनिशियली स्टार्ट जो होता है वो आईआईटियंस को अच्छा मिलता है, थोड़ा बहुत सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी ज़्यादा मिलता है। तो वो चीज़ें जो डिफरेंट है, लाइक अगर आप अपने फ्रेंड्स को बोलोगे कि हाँ, मेरा एक फ्रेंड आईआईटी बॉम्बे में है, तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ, मुझे भी उनसे इंटरेक्ट करना है। या फिर मेरे साथ भी ऐसा होता है बहुत बार, अगर मैं लोकल ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ, तो मुझे लोग पूछते हैं कि आप कौन से कॉलेज से हो, तो वो बहुत मुझे रिस्पेक्टफुली बिहेव करते हैं जब मैं बताता हूँ मैं आईआईटी बॉम्बे से हूँ। इनफैक्ट बहुत बार नंबर्स भी वो लोग चाहते हैं कि आप नंबर्स दे दीजिए, अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, ताकि बाद में किसी को गाइडेंस हो तो आप गाइड कर सकें। ऐसा भी रहता है। हुँ, बट अगर लॉन्ग रन में देखा जाए, तो अगर कोई उतना अच्छे कॉलेजेस में नहीं है, तो भी अगर वो एफर्ट मार रहा है कंसिस्टेंटली, तो आराम से वो आगे उस उसी पोजीशन पे आ सकता है जिसपे एक आईआईटीएन होगा। तो बस एफर्ट्स हुँ। कंसिस्टेंट मारना पड़ता है, और बाकी तो कवर अप हो जाता है। हुँ, तो बेसिकली एक अच्छा कॉलेज या एक आईआईटी से होने का तुम्हारा बेनिफिट वही है कि स्टार्टिंग स्मूथ हो जाता है, एंड बट एक नॉन आईआईटियंस में एक नॉन अच्छा कॉलेज में भी तुम अगर हो तो शायद लॉन्ग टर्म पे तुम अच्छा परफॉर्म करोगे, तो कंसिस्टेंटली करोगे तो शायद कैच अप कर सकते हो। क्या-क्या चीज़ें देखने को मिलता है कैंपस में? कैंपस में लाइक एक तो लाइक तो अराउंड 22 या 20 हॉस्टल्स है। और हुँ, एक सेलिस जे मेहता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट भी है, जहाँ पे एमबीए स्टूडेंट्स भी आते हैं कैट क्लियर करके, मतलब एमबीए प्रोग्राम भी आईआईटी बॉम्बे ऑफर करता है। और वो अमंग हुँ, ऑल द आईआईटी शायद बेस्ट प्रोग्राम है एमबीए का आईआईटी बॉम्बे में। और अपार्ट फ्रॉम दैट मे लाइक जिम खाना ग्राउंड है बहुत बड़ा सा। और हुँ, हर एक हॉस्टल में एक 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 जिम हर एक हॉस्टल में है, म्यूजिक रूम है, कल्चरल रूम है, हर एक हॉस्टल में स्टडी रूम है। इनफैक्ट मेन जिम है, एक बहुत अच्छा सा जिम है जिम खाना ग्राउंड में, वो भी बहुत शानदार है। हर एक स्पोर्ट्स का फैसिलिटी है, फैसिलिटीज़ भी बहुत सारी है, लाइक
जो भी स्पोर्ट्स चाहो उसका प्रॉपर ग्राउंड है, कबड्डी के लिए मैट है, बैडमिंटन के लिए कोर्ट है, लॉन टेनिस के लिए प्रॉपर कोर्ट है। तो आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलना चाहो तो आप खेल सकते हो। हर एक स्पोर्ट्स के लिए कोच है। और कल्चरल में भी बहुत सारे लाइक बहुत सारे क्लब्स हैं जो डांस को प्रमोट करते हैं, सॉन्ग्स के लिए बहुत सारे क्लब्स हैं। इनफैक्ट ईसेल भी है। और किसी के पास स्टार्टअप आइडिया है तो बेसिकली प्रोफेसर्स भी फंडिंग देते हैं। उन्होंने भी प्रॉपर प्रोग्राम सेट करके रखा। अगर इफ़ यू हैव अ आइडिया तो वो प्रॉपर हेल्प करेंगे कि तुम उसको कैसे प्रोटोटाइप और आगे कंटिन्यू कर सकते हो। फंडिंग दिलाने में भी बहुत हेल्प करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी टेक टीम्स है। टेक टीम्स में लाइक बहुत सारी टेक टीम्स है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ड्रोन बना रहे हैं, रोबोट बना रहे हैं, अंडर वाटर व्हीकल बना रहे हैं। ड्रोन कंपटीशन में जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके लिए भी फंडिंग आईआईटी बॉम्बे से मिलती है उनको, या फिर कंपनीज भी बहुत सारी स्पॉन्सर करती है। तो वो सब भी बहुत अच्छा है। टेक का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा मिलेगा, लोग कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं हमेशा। हुँ। इसके अलावा हम मतलब लोग को जो भी तुम मेंटर्स भी सोच अलॉट सकते होते हो। रहते हैं। हाँ। हाँ, मतलब जो भी सोच सकते हो सब कुछ है कैंपस में। ऑफ कोर्स। तो ओके, तो मतलब ओके। आईआईटी हाँ, बॉम्बे में लेक्स आपको। भी एक से हाँ, अच्छा, हाँ, मतलब कंटिन्यू, कंटिन्यू। लेक्स भी है। विहार 2 लेक है आईआईटी बॉम्बे के कैंपस अंदर। के अंदर? समीर हिल है। हाँ शायद, अच्छा, हाँ, विहार लेक एक है, वो कैंपस के अंदर है। और लाइक एक और लेक है, मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है। और एक तो समीर मतलब हिल है बोटिंग वगैरह कर प्रॉपर। सकते हो? हाँ, बोट मतलब हाउस भी ऐसा। है। हाँ, अच्छा, अच्छा। नाम बोट तो हाउस है। हाँ, एक प्लेस है जिसमें रिस्ट्रिक्शन है, लाइक 6 बजे के बाद वहां पे नहीं जा सकते। ऐसा अजीब बहुत, मतलब थोड़ा डरावना सा वो जगह है। बट जनरली अच्छा। स्टूडेंट 6 बजे के बाद ही जाते हैं वो प्लेस पे। तो प्रॉपर बोट हाउस कहते हैं उसे आईआईटी बॉम्बे में। थोड़ा तो जंगल मतलब जैसा है वो। उसमें बोटिंग वगैरह होता नहीं, है क्या? बोटिंग नहीं इसीलिए होती। बोट हाउस। उस एरिया को अच्छा, बोट हाउस कहते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट बोटिंग तो नहीं अच्छा। होता अंदर में। थोड़ा डरावना जैसा लगेगा। क्रोकोडाइल्स में भी, या मतलब हाँ, स्नेक्स बहुत सारे हैं वहाँ पे। तो ऐसा है कि 6 बजे हाँ, के बाद हाँ। वहाँ नहीं जा सकते। बट जनरली स्टूडेंट्स 6 बजे के बाद ही वहाँ जाते हैं। तभी तो मज़ा होगा। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल। तो आईटी बॉम्बे में ऑफ कोर्स तुम्हें अगर देखा जाए तो मूड इंडिगो सबसे बड़ा फेस्ट होता है। तो मूड इंडिगो में होता क्या है? और वो डिफरेंट कैसे है अदर फेस्ट से? ओके। हाँ, बोट इंडिगो एशियाज़ लार्जेस्ट फेस्टिवल होता ही है। उसके बाद उसमें मतलब कंप्लीटली स्टूडेंट उसको ही नहीं, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ स्टूडेंट्स हैंडल करते हैं। अ, और वो सीनियर्स जो है स्टार्ट मतलब ईयर के स्टार्ट से उस पे वर्कआउट करने लगते हैं। कैसे एग्जीक्यूट करना है, प्लान्स डिसाइड करना, थीम डिसाइड करना, क्या क्या मूड इंडिगो में हुँ। करवाना है, वो सब सोचना। बहुत सारे फेमस सेलिब्रिटीज आते हैं उस टाइम पे। लाइक उस टाइम पे इतना भीड़ होता है कैंपस में। कॉलेज के बच्चों से ज्यादा बाहर के बच्चे फैले रहते हैं कॉलेज में, लगेगा मतलब आपको आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट्स कम मिलेंगे उस टाइम पे। इतने और बाकी कॉलेजेस के बच्चे बहुत ज्यादा मिलेंगे, और बहुत भीड़ रहता है। लाइक बहुत रश होता है, प्रोग्राम को देखने के लिए बहुत भीड़ लगा रहता है। प्रॉपर सिक्योरिटी या पुलिस आती है कि कुछ वो कुछ रश ना हो जाए, कोई इंसिडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। हुँ। बहुत मज़ा भी आता है। लाइक सेकंड ईयर वाले कोऑर्डिनेटर होते हैं, थर्ड ईयर वाले सीजी होते हैं, कोर टीम मेंबर, फोर्थ ईयर वाले ओवरऑल कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। और फर्स्ट ईयर वाले ऑर्गेनाइजर होते हैं, जो हम लोग कोऑर्डिनेटर सेकंड ईयर वालों के अंडर काम करते हैं। लाइक आईआईटी में कल्चर भी है कि आप सीनियर्स को नाम से बोलते हो, ना कि भैया दीदी ऐसा, या फिर सर मैम का भी कुछ नहीं रहता है। आप वॉव! डायरेक्टली सीनियर्स को नाम से बोल के बुलाते हो। तो सीनियर्स भी ऐसा बोलते हैं कि आईआईटी बॉम्बे का कल्चर है कि सीनियर्स को हमेशा नाम से बोलो, तो इसको फॉलो करना आगे ट्रेडिशन। हुँ। नाइस, नाइस। तो मतलब वहाँ पे कितना दिन तक होता है मूड इंडिगो मोस्टली? 3 डेज, हाँ, 3 डेज। 3 डेज़। 3 डेज़। आई थिंक हाँ, 3 थ्री डेज़ पूरा। फोर डेज का होता है। 4 डेज या अच्छा, 3-4 डेज का होता है। पूरा 24 आवर चलता है या मतलब या कोई टाइम में चलता है? ओके। ओके। ऑनेस्टली बताऊँ तो इस ईयर मतलब हम लोग फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, मैंने मूड को अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि ओके, मैं घर चला गया था। मतलब मैं घर चला वॉव! गया था क्योंकि वेकेशंस में होता है। तो मैं घर चला गया था और वाह! फिर मेरे को वापस आने के लिए टिकट्स नहीं मिल रहे थे। तो मैं मूड मीटिंग अटेंड नहीं कर भाई। पाया था। बट जितना सुना है, मतलब मेरे पास और भी 3 साल है, कभी ना कभी आराम से अटेंड हो हाँ, जाएगा। हाँ। ऑफ़ कोर्स, ऑफ़ बाकी कोर्स। मतलब मुझे लगा भाई। मतलब हाँ, कॉन्सर्ट्स हाँ। होते हैं, प्रो नाइट्स होती है, बहुत सारी गेम्स होते हैं। लेकिन हुँ। एग्जैक्टली कौन कौन से गेम्स होते हैं मेरे को उतना आइडिया नहीं है। हाँ, मैंने बट मूड टेक इंडिगो फेस्ट टाइम पे। अटेंड किया था। हाँ, हाँ। अच्छा, बट मूड इंडिगो के टाइम पे कौन घर जाता है? मतलब ऐसे। नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, सेमेस्टर खत्म होता है उसके बाद
सीनियर्स तो रुक जाते हैं क्योंकि उनको बहुत काम करना पड़ता है। हम जो हुँ, फ्रेशर्स होते हैं वो घर चले जाते हैं और हम लोग को हॉस्टल लीव हुँ, भी करना पड़ता है क्योंकि बाहर से बच्चे आ रहे हैं तो वो हम लोग के रूम पे स्टे करते हैं। तो हुँ, रेवेन्यू हुँ, उसी से अच्छा, जनरेट होता है, स्टूडेंट्स पे करते हैं। तो हम लोग को हुँ, ऑफिशियली रूम से निकाल के घर भेज दिया जाता है। फिर जब फेस्ट होता है तब आ सकते हो। मेरे को उस टाइम पे टिकट्स मैंने जल्दी नहीं कराए थे तो मेरे को मिल नहीं रहे थे। तो इसलिए मैं नहीं आ पाया था हुँ, मूड इंडिगो में। मेक्स सेंस, ऑल्दो मेक्स इस सेंस, ईयर ओके, मतलब एज अ कोऑर्डिनेटर काम करेंगे मूड इंडिगो में तो बहुत मजा आएगा। कूल, कूल, कूल। चलो थोड़ा-सा बात करते हैं हॉस्टल की तरफ, तो हॉस्टल का फैसिलिटीज़ कैसा है एंड हॉस्टल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मिलता है? ओके, हाँ। बेसिकली जो यूजीज़ के हॉस्टल है, मतलब पीजीज़ का हॉस्टल तो अच्छे हैं। लाइक यूजी के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जो हॉस्टल है, फर्स्ट और फोर्थ ईयर पे उनके बहुत अच्छे हॉस्टल मिलते हैं। फोर्थ ईयर में तो हर एक स्टूडेंट्स को सिंगल रूम मिलता है। और फर्स्ट ईयर में पूरे फ्रेशर्स होते हैं। फर्स्ट ईयर में जो हॉस्टल अलॉट होते हैं उसमें सीनियर्स का बहुत रिस्ट्रिक्शंस रहता है कि सीनियर्स फ्रेशर से बात नहीं कर सकते, उनके हॉस्टल में एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि एंटी रैगिंग पॉलिसी है कि बिल्कुल भी रैगिंग नहीं होता आईआईटी बॉम्बे में। तो फर्स्ट ईयर का भी हॉस्टल फैसिलिटी बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्टल का बहुत अच्छा है। वो हॉस्टल के अंदर 2 ग्राउंड्स है, बास्केटबॉल कोर्ट है, क्रिकेट के लिए ग्राउंड है, और लाइक हर एक हॉस्टल में जिम तो रहता ही है, म्यूजिक रूम है, कल्चरल रूम है, लाइब्रेरी है, और एक हर एक हॉस्टल में एक-एक। और उसके अलावा कॉमन रूम होता है, टीवी रूम है जिसमें प्रॉपर्ली टीवी सेटअप है, तुम कभी भी आके टीवी देख सकते हो, ऐसा भी है। और बहुत सारे गेम्स रहते हैं, चेस, और भी पूल गेम। तो गेम्स की भी बहुत सारे हैं, तुम खेल सकते हो कैंप मतलब हॉस्टल के अंदर ही। और सेकेंड ईयर में थोड़ा मतलब हॉस्टल का क्वालिटी डिग्रेड हो जाता है। सेकेंड ईयर में वही रूममेट्स तो 3 साल के लिए सेम होता है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर के लिए। लेकिन सेकेंड ईयर में हॉस्टल थोड़ा लो क्वालिटी का हो जाता है। और मतलब फर्स्ट ईयर और फोर्थ ईयर में तो बहुत अच्छे हॉस्टल्स मिलते हैं। और फर्स्ट ईयर के बाद ऐसा होता है कि जैसे छिछोरे में वो कॉम्पिटिशन्स होते थे, जीसीज होते हैं, तो जीसीज के लिए सीनियर्स क्या करते हैं कि सीनियर डिसाइड कर लेते हैं कि फ्रेशर्स के ये विंग में ये बच्चा अच्छा खेलता है, ये बच्चा अच्छा एक्टिंग में, ये अच्छा कल्चरल में, म्यूजिक में। तो फिगर आउट कर लेते हैं फर्स्ट ईयर में कंपटीशन करा के कि अच्छे बच्चे हैं वो किस किस विंग में रहते हैं एक हॉस्टल के। तो आफ्टर फर्स्ट ईयर हुँ, वो लोग पूरा हॉस्टल को ब्रेक डाउन कर लेते हैं, क्यों सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर में हुँ, आप सीनियर्स के साथ रहते हो। मतलब सेकंड ईयर में आप सेकंड ईयर वाले हॉस्टल में जब आप जाओगे तो वहाँ पे आप होगे और आपसे एक सीनियर क्लास के थर्ड ईयर वाले बच्चे होंगे। सेकंड ईयर वाले और थर्ड ईयर हुँ, वाले साथ में रहते हैं। तो थर्ड ईयर हुँ, वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आफ्टर फर्स्ट ईयर, तो वो जो अच्छे बच्चे होते हैं वो अपने हॉस्टल में टारगेट करते हैं कि ये अपने हॉस्टल में आए ताकि जीसी में अपना हॉस्टल जीते। ऐसा कंपटीशन बहुत चलता है, हुँ, उसी के अकॉर्डिंग सीनियर्स आपको हॉस्टल अलॉट करते हैं कि आपको कौन सा हॉस्टल मिले। तो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वाले हुँ, हॉस्टल्स उतने अच्छे नहीं रहते जितने फर्स्ट ईयर के। और फिर फोर्थ ईयर में जो आपका हॉस्टल अलॉट होता है वो सिंगल रूम का होता है, वो बहुत बड़ा रूम होता है। और फोर्थ ईयर वाला हॉस्टल तो बहुत अच्छा होता है, बट जो फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो उनको ऐसा थोड़ा लगता है कि अब रूम अच्छा है, हॉस्टल अच्छा है, बट उतना बॉन्डिंग नहीं रह जाता है, क्योंकि अब सिंगल रूम रहता है, प्लेसमेंट्स का सोचना रहता है। तो जनरली स्टूडेंट्स उतने अच्छे हॉस्टल में भी उतना एंजॉय नहीं करते हैं जितना फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर में एंजॉय करते हैं। हुँ, मेक्स सेंस। तो छिचोरे से याद आया कि तुम्हारा जो जूनियर सीनियर का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है और रैगिंग वगैरह होता है क्या? ओके, हाँ, मतलब जो फ्रेशर्स आते हैं तो इनिशियल हुँ, 1 to 2 मंथ्स तो कोई भी सीनियर ना फ्रेशर से बात कर सकता है, ना उसके साथ ट्रिप पे जा सकता है। कोई भी अगर ट्रिप्स पे भी आप नहीं जा सकते, मतलब इंटरेक्शन पूरा ज़ीरो रहता है फर्स्ट और सेकंड मंथ हुँ, में फ्रेशर्स का विद सीनियर्स, क्योंकि एंटी रैगिंग पॉलिसी रहता है। स्टूडेंट्स बस अपने हुँ, मेंटर से मिल सकते हैं, जो उनको मेंटर अलॉटेड होते हैं, आईएसएमपी मेंटर। हुँ, बस वो सीनियर से वो ऑफिशियली बात कर सकते हैं और वो गाइड करते हैं कि हुँ, पहले 2 मंथ्स में कैसे रहना है। उसके बाद से जब वो हुँ, ब्लैकआउट पीरियड खत्म हो जाता है फॉर फ्रेशर्स, एंटी रैगिंग पीरियड खत्म हो जाता है, उसके बाद फ्रेशर्स सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी भी फ्रेशर्स आए हैं तो हम लोग का अलाउ नहीं है कि हम लोग फ्रेशर्स के हॉस्टल में जाए, उनसे बातें करें या कहीं पे भी उनसे बात करें। बट हुँ, आफ्टर 1 to 2 मंथ्स उसके बाद हम लोग उनके साथ घूमने जा सकते हैं या इंटरेक्शन कर सकते हैं प्रॉपरली, क्योंकि तब तक वो सेटल हो जाते हैं कॉलेज में, इंस्टी में। उनको समझ में आ हुँ, जाता है कहाँ पे क्या है, कैसे हुँ, चीज़ें एग्जीक्यूट होती है। तो उसके बाद तो अच्छा, बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है फर्स्ट ईयर में। जैसे जैसे आप बहुत सारे इवेंट्स कराते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट करोगे, सीनियर से इंटरेक्शन बढ़ता जाता है, और फिर सीनियर्स आपको गाइड भी करते हैं कि लाइक प्लेसमेंट से रिलेटेड, इंटर्नशिप से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है, रिज्यूमे वेरीफाई करते टाइम रिज्यूमे कैसे बनाना है, उसमें भी वो लोग बहुत हेल्प करते हैं। तो ऐसा रहता है, तो इंटरेक्शन तो बना रहता है। उसके बाद सेकंड ईयर में भी आपको एक डैम मेंटर अलॉट होता है, वो आपके डिपार्टमेंट का सीनियर होता है जो आपको अलॉट होता है।
तो आपको एकेडमिक रिलेटेड लाइक कौन से कोर्सेस लूँ मैं इस सेमेस्टर, कौन से कोर्सेस मुझे लेना चाहिए, मेरी सीपीआई इतनी है तो मुझे इससे उतना बूस्ट करना है, तो हाउ कैन आई डू इट। तो वो आपको डैम्प मेंटर सेकेंड ईयर में अलॉट होता है, वो आपका गाइड करता है कि कैसे आप एकेडमिक्स में एक्सेल कर सकते हो। और तो उससे हुँ, भी सीनियर्स का इंटरेक्शन अच्छा बन जाता है। और ऑल्सो लाइक फर्स्ट ईयर हुँ, में हम लोग के जो कोर्सेज होते हैं उसमें जो प्रोफेसर्स के साथ टीएज होते हैं, टीचिंग असिस्टेंट, वो भी कोई सीनियर ही हुँ, होता है सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर का। तो लाइक एबीएम 105 एक कोर्स है मैथ्स का। तो हम लोग की जब वो हुँ, क्लासेस होती थी, तो प्रॉफ तो क्लासेस लेता था, उसके बाद जो ट्यूटोरियल्स होते थे जिसमें हम लोग को बेसिकली कुछ वर्कशीट्स दी जाती थी जिसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हुँ, वो क्वेश्चन का डिस्कशन एक सीनियर करता था जिसको टीए बोलते थे। प्रोफेसर्स क्वेश्चंस का हुँ, डिस्कशन सेशन वाला वो वाला पार्ट जो है वो सीनियर्स ही लेते थे। तो हर एक स्टूडेंट्स को मतलब ग्रुप लाइक 25 टू 30 स्टूडेंट्स को एक टीए अलॉट होता है, वो क्वेश्चंस उनके साथ डिस्कस करता है। तो लाइक उससे भी आप सीनियर्स को अच्छे से जान जाते हो कि लाइक आप एकेडमिक रिलेटेड चीज़ उनसे पूछ सकते हो। हुँ, वॉव! अच्छा ओवरऑल फैसिलिटीज़ हैं। तो ओवरऑल आईआईटी का जो एकेडमिक्स है वो कितना हेक्टिक होता है? ओके, सो एकेडमिकली तो बहुत हेक्टिक होता है। लाइक कॉम्पिटिशन्स रहता है क्योंकि रिलेटिव ग्रेडिंग होता है, तो हुँ, आपको अपने बैचमेट हुँ, से अच्छा, मोस्टली केसेस में रिलेटिव ग्रेडिंग होता है, तो आपको अपने बैचमेट से अच्छा स्कोर करना पड़ता है। और लाइक हम लोग को स्टार्टिंग से ही बताया जाता है कि एकेडमिक्स शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद आप मस्ती करो, एंजॉय करो, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अपनी सीजीपीए हुँ, हमेशा मेंटेन रखो, उसको गिरने मत दो। हुँ, तो एकेडमिक्स तो मेंटेन करना पड़ता है। लाइक फर्स्ट ईयर में कुछ स्टूडेंट्स अगर नहीं देते तो ध्यान उतना एकेडमिक्स पे, तो सेकंड ईयर से उनको रियलाइज होता है यार सीपीआई बूस्ट करना है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको अगर कोई अच्छा कोर्स है लाइक डेटा साइंस का कोई कोर्स है, मैनेजमेंट का कोई कोर्स है, आपको उसको एज अ हुँ, माइनर करना है या एज अ इलेक्टिव कोर्स कंसिडर करना है, तो उसके लिए आपको अच्छी सीपीआई मेंटेन करनी पड़ेगी, तभी आप वो अच्छे कोर्सेज को हुँ, ले पाओगे। और इंटर्नशिप और प्लेसमेंट्स में भी सीपीआई का कट ऑफ रहता है बहुत। तो सीजीपीए मेंटेन करना पड़ता है, तो वो सेकंड ईयर से स्टूडेंट्स को थोड़ा रियलाइज होता है जिनकी सीपीआई कम है कि उनको एकेडमिक्स पे बहुत मेहनत करना है। हुँ। कूल, कूल, कूल। तो हेक्टिकनेस तो रहता है बट सीजीपीए मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है। ओके। सो इफ़ यू नो कि मतलब तुम्हें पता होगा शायद कि आईआईटीज़ में आजकल मतलब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है कि सुसाइड वगैरह हो रहा है ऐसे-ऐसे डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़ आ रहा है। सो उसमें तुम्हारा क्या टेक है एज़ ए आईआईटी स्टूडेंट कि तुम्हें क्यों लगता है कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट का नीड है और शायद जो फीडबैक हो सकता है फॉर आईआईटीज़ मतलब प्रोफेशनल्स के लिए? तो तुम्हें क्या लगता है इस वाले मामले में? सो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मतलब सुसाइड स्ट्रेस तो रहता है, यहाँ पे भी ऐसा नहीं है स्ट्रेस नहीं रहता, मतलब हम लोग के पास चीज़ें हुँ, हुँ। बहुत सारी है करने को, एंजॉय करने को, बट हम लोग के पास टाइम कम रहता है। लिमिटेड टाइम में जो हुँ, कर रहा है करो, वैसा रहता है। तो स्ट्रेसफुल तो हुँ, रहता है, बट उस पॉइंट पे अगर आपको किसी भी चीज़ से स्ट्रेस हो रहा है लाइक, तो उसके लिए आप मेंटर्स हुँ, को कांटेक्ट कर सकते हो अपने, कि आपको यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप कैसे उसको रिजॉल्व कर सकते हो। अगर आप वो जो आपको मेंटर से अलॉटेड है आप उनसे अच्छे से बात करोगे, या और भी बहुत सारी कमिटीज़ है, स्टूडेंट्स वेलनेस सेंटर है, जिस पे आप जाके बात कर सकते हो कि आपका रियलिटी में इशू क्या है, आपको एकेड्स में इशू आ रहा है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, या आपको कौन-सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप किसी सीनियर से या फिर किसी प्रोफ़ेसर से आप डिस्कस करोगे तो मे बी इट कैन बी रिज़ॉल्व्ड। और ऐसा नहीं है मतलब अभी जो चीज़ें मैटर करी 5 साल बाद वो चीज़ें उतना मैटर नहीं करेगी। अगर आपको अभी कोई फेलियर मिल रहा है तो 5 साल बाद मे बी आपको लगेगा कि वो फेलियर उतना कुछ ख़ास इम्पैक्ट नहीं करा था आपकी लाइफ़ में। तो इतना ज़्यादा भी लाइफ को सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए कि आप हुँ। सुसाइड कर लो। आप बिल्कुल, डिस्कस बिल्कुल, करो, बहुत मेंटर्स एक्सट्रीम हो बहुत है जाता है। मतलब। हाँ, हाँ, मेंटर्स है, आप उनसे बिल्कुल। इंटरैक्ट करोगे तो डेफिनिटली वो प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो जाएगा। हुँ, ऑफ़ कोर्स, मेक्स सेंस। हाँ, इसलिए तो मतलब आईएसएमपी उतना मेंटर एक्सट्रीम इसलिए बना है। ओके, सॉरी। अच्छा, अच्छा। हाँ, मतलब हाँ, कंटिन्यू, हाँ, कंटिन्यू। बेसिकली ये जो मतलब एसएपी स्टूडेंट मेंटर प्रोग्राम उसके अंदर ही ये हुँ, आईएसएमपी मेंटर्स आते हैं, डैम्प मेंटर आते हैं। तो लाइक उनको प्रॉपर्ली गाइड किया जाता है कि प्रोफेसर्स बेसिकली गाइड करते हैं कि उन पे प्रॉपर सेशन होता है कि स्टूडेंट सुसाइड ना करें, उन पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है। रेगुलरली हुँ, उनका जॉब है कि वो जनरली जाए, वीकली उनसे इंटरेक्ट करे, उनका प्रॉब्लम इशू समझे और उसको रिजॉल्व करे, कि मतलब कोई भी स्टूडेंट इतना ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए कि वो सुसाइड जैसा स्टेप ले। तो मेंटर्स को बहुत ज़्यादा रिगरस ट्रेनिंग दिया जाता है कि वो स्टूडेंट्स का हर एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का कैपेबिलिटी रखे। हुँ, बिल्कुल।
तो मतलब तुम्हारे ऊपर ऐसे हमारे जो इंडिविजुअल ऑफ कोर्स आईएसएमपी प्रेशर। थे, हाँ, अच्छा सॉरी, हाँ, हमारे हाँ। जो आईएसएमपी मेंटर थे कंटिन्यू, वो कंटिन्यू। हमें बोलते थे कि लाइक तुम लोग कुछ भी करो, जो भी कर रहे हो, जितना मस्ती करा करो, बस सुसाइड मत करना, क्योंकि अगर तुमने सुसाइड किया वाह! तो उनकी वाट लग जाएगी। मतलब सुसाइड करोगे तो उन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ जाएगा। क्योंकि बिल्कुल, उस टाइम पे बिल्कुल। पूरा ब्लेम तो मेंटर पे एक तरह से आ जाता है कि तुमने अपने मेंटीज़ का अच्छे से ध्यान नहीं रखा। हाँ, तब तो उनका बहुत प्रेशर होगा। हाँ, उनका खुद का भी प्रेशर होगा कि हाँ, और इसलिए कोई वो प्रेशर जनरली में ना रहे। हाँ। हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली। नाइस, नाइस। तो मतलब बेसिकली इंडिविजुअल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आईआईटीज़ में तुम्हें ऑफ कोर्स प्रेशर थोड़ा-सा ज़्यादा मिल सकता है एकेडमिकली, और तुम्हारा मेबी एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा होता है ना ओवरऑल सोसाइटी से कि तुम कुछ उखाड़ोगे अभी हाँ, लाइफ में। तो उसलिए प्रेशर ज़्यादा रहता है, बट प्रेशर को रिलीव करने के लिए भी चीज़ें आईआईटीज़ बनाता है, जैसे मेंटरशिप हो गया और जो फन चीज़ें होता है ऑफ कोर्स मिलता है। हाँ, सो बिल्कुल, तो उतना एक्सट्रीम में नहीं जाना चाहिए। एंड या इसी के साथ हमने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात कर लिया है पॉडकास्ट में। और लास्ट में कुछ सपोज़ तुम्हें एक सिंपल सपोज़ टिप देना हुआ, एक सिंगल वर्ड में, जो तुम बोलना चाहोगे फॉर जेईई एस्पिरेंट्स जो अभी जेईई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक सिंगल टिप या सिंगल पॉइंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा फॉर जेईई प्रिपरेशन। क्रिएटिव क्वेश्चन। ओके। हाँ, मेबी मॉक्स को इतना मतलब मॉक्स को एनालाइज करना चाहिए, लेकिन ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे मॉक टेस्ट के स्कोर ही तुम्हारा फाइनल रिजल्ट होंगे। मे बी उस दिन तुम्हारा और बेटर रिजल्ट आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है मॉक्स में अगर उतना अच्छे नंबर नहीं आ रहे तो फाइनल रिजल्ट ही बेकार होगा। बस क्विट मत करना, एंड तक लगे रहना, तो डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। बस बीच में क्विट मत कर देना कि हुँ, मॉक्स में नहीं हो रहा तो इन रियलिटी में नहीं हो। हुँ। मतलब बे मेन पॉइंट है कि तुम बीच में डिमोटिवेट मत हो ना अपने, अगर खराब रिज़ल्ट से भी, उसको एनालाइज़ करके इम्प्रूव करो बस। लाइक कूल, कूल, कूल। क्विट मत करना। हुँ, हाँ, हुँ। क्विट मत करना, हाँ, वो इम्पोर्टेंट है। या कूल, बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट था। थैंक यू फॉर कमिंग एंड या इसके साथ एंड करते हैं। थैंक यू। या